दोस्तों, जब भी कहीं अपनी पहचान में किसी भी घर से आपको जब मैसेज आता है कि एक्स वाई जेड ये दुनिया छोड़ के चले गए, दोस्तों मैं विनती करता हूं आपको कि आजकल के जमाने में कम से कम ऐसे समय तो वक्त निकालते जाओ। हाँ, आज का जो दौर है, अगर कोई कोरोना से गया तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर वो सीधी साधी मौत है, एक्सीडेंटल है, नेचुरल है, तो दोस्तों इंसानियत दिखाने का ये मौका कभी भी मत छोड़ो। चाहे वो कोई भी हो, चाहे जिसने आपसे जिंदगी भर दुश्मनी जताई, जो आपसे जलता रहा, उसके घर से भी अगर मैसेज आए तो भी वहां जाओ, क्योंकि जरूरत तो ऐसे समय को ही इंसान को इंसान की होती है। मैंने तो अब तक जिंदगी में जैसे मेरे पिताजी ने मुझे ये बात सिखाई, मैं करता रहा हूं। हाँ, बहुत सारे रौनक वाले फंक्शंस में मैं बहुत कम बार जाता हूं, लेकिन ऐसे वक्त पे दोस्तों जो बात मैं आपको समझा रहा हूं वो मैंने अब तक की जिंदगी में हर वक्त करने की कोशिश की है। तो जो शमशान में एक अजीब सा सन्नाटा होता है, जो हम लोग वहां किसे पहुंचाने जाते हैं, उसका वो आखिरी सफर, और वहां हम लोग घंटा 2 घंटा रुकते हैं, तो क्या क्या दिल में तरंग उठते हैं। ऐसे ही कुछ तरंग कागज पे उतरे हैं। शीर्षक, जाने से पहले वहां। किसी भी शमशान में बहती हवा को पूछो तो जरा, कितनी अनकही कहानियां सुनी है उसने जलती चिताओं से दफन होते हुए ठंडे बदन से। कभी शमशान की शापित मिट्टी को पूछो तो जरा, कितने राज मिट्टी में मिलते देखे हैं उसने। कितने राज मिट्टी में मिलते देखे हैं उसने। कभी शमशान की उतने ही शापित पेड़ों से पूछो तो जरा, देखी है उन्होंने कितनी सारी आत्माएं आसपास ही अटकी हुई और कितनी सारी भटकी हुई। कभी शमशान की उस अनामिक शांति से पूछो तो जरा, सुना है उसने कितना शोर रोने का, असली और कितना नकली। महसूस की है उसने कितनी सन्नाटा पहनी सी एक अजीब खामोशी। कभी किसी जलती चिता से पूछो तो जरा, थोड़ा करीब जाकर पूछो तो जरा, जलाने उसे आए थे कितने दिल से अपने, और कितने थे पराये से। कभी शमशान की टूटी फूटी दीवारों से पूछो तो जरा, कितने झेले हैं उन्होंने बेबस साए, कितने मनहूस साए देखे हैं उन दीवारों ने, कितने सारे चेहरे, और किसी को छोड़कर लौटते हुए कितने चेहरों पे
कितने सारे पहरे, कितने सारे पहरे। पूछो तो जरा उन फूलों के हारों को, पूछो तो जरा उन फूलों के हारों को, जिन्हें बदन से उतार कर फेंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। कैसे रहते हैं वो इतनी अनामिक शांति में, कैसे रहते हैं वो इतनी अनामिक शांति में, खुद का दर्प भुला के एक अलग ही दर्प से हाथ मिला के, हाथ मिला के। चिता जलकर राख होती है, ये फूल भी तो मुरझा कर सूख जाते हैं। क्या नसीब भी होता है उन फूलों का भी, पूछो तो जरा। क्या नसीब भी होता है उन फूलों का भी, पूछो तो जरा। क्या शमशान में सूख कर मिट्टी में मिल जाने के लिए उगते हैं वो पेड़ों पे? क्या नसीब में नहीं होता उनकी उस भगवान के चरण? क्या नसीब में नहीं होते उनकी उस भगवान के चरण? पूछो तो जरा उन शमशान में सूखे हुए फूलों को, सूखे हुए फूलों को।